students, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the second chapter of class 4th science, that is about plant adaptations. Okay, let's start the chapter with the introduction first of all. Adaptations are the special features that allow a plant or animal to live in a particular place or habitat. Plants grow everywhere, be it plains, in or underwater bodies, deserts, hills, or snow-covered mountain regions. So depending on where they grow, plants can be categorized into different groups. And let's read more about these groups and classification in this chapter. Student, what they're saying is, adaptations क्या है? Adaptations ऐसे special features होते हैं जिन फीचर्स के थ्रू एक प्लांट या एक एनिमल एक पर्टिकुलर प्लेस या हैबिटेट पे इजीली सर्वाइव कर सकता है. ठीक है. अब इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट स्टूडेंट्स दे ग्रो एवरीवेयर. ऑलमोस्ट हर एक पर्टिकुलर प्लेस पर ऑन द अर्थ सरफेस प्लांट्स आर देयर. चाहे वो माउंटेन्स हो, प्लेन्स हो, वाटर बॉडीज हो, डेजर्ट्स, हिल्स, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, एनीवेयर. ठीक है. हर एक जगह पे प्लांट्स आपके प्रेजेंट है. एंड डिपेंडिंग किस पर्टिकुलर प्लेस पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्लांट्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स? विच ग्रो ऑन लैंड. ठीक है. लैंड पे ग्रो करने वाले प्लांट्स को वी कॉल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. एंड जो टर्म है टेरेस्ट्रियल वो आया है टेरी वर्ड से, जिसका मीन्स होता है, मतलब होता है लैंड. ठीक है. अब स्टूडेंट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी फर्दर कैटेगराइज किया जाता है इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. नंबर 1 वी हैव व्हाट प्लांट्स इन प्लेन्स. पहले बात करते हैं उन प्लांट्स की जो प्लेन्स एरिया में ग्रो करते हैं. सो स्टूडेंट्स ट्रीज ग्रोइंग इन प्लेन्स. प्लेन्स में जो ट्रीज ग्रो करते हैं उनको ज्यादा यानी कि उनको स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड है सो दैट दे कुड स्प्रेड आउट एंड ग्रो. ठीक है. बेसिकली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में जो प्लेन्स पे ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं उनको क्या वो ज्यादा स्पेस उनके पास होता है स्प्रेड करने के लिए एंड ग्रो करने के लिए. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट दे हैव फ्लैट लीव्स. ठीक है. प्लेन्स में ग्रो करने वाले प्लांट्स की लीव्स फ्लैट होती हैं जिसके थ्रू वाटर वेपर इवेपोरेट हो सकता है. एंड ट्रीज कूल रहते हैं व्हेन द क्लाइमेट इज हॉट. फ्लैट लीव्स ऑल्सो हेल्प्स टू ट्रैप अ लॉट ऑफ सनलाइट. और क्योंकि इनकी लीव्स फ्लैट होती है तो जिसकी वजह से ये काफी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ सनलाइट भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं. Then trees such as नीम, अशोक, पीपल, साल, गुलमोहर, पॉपुलर, ये सभी क्या करते हैं, ये ऐसे ट्रीज हैं जो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं एट वंस. एंड जैसे ही स्प्रिंग सीजन अप्रोच करता है तो इन ट्रीज में न्यू लीव्स ग्रो करना स्टार्ट करती हैं. देन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन्स के कुछ एरियाज में जो क्लाइमेट है वो वेट एंड हॉट रहता है. ठीक है. यहाँ पे ट्रीज जो है अपनी लीव्स को एट वंस एक बारी में शेड नहीं करती हैं. ठीक है. एवरग्रीन ट्रीज सच एज टीक एंड कोकोनट इन्हीं एरियाज में ग्रो करते हैं. देन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन्स, फिर कुछ एरियाज ऐसे हैं प्लेन्स के जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर काफी रेनफॉल होता है, बारिश होती है, इसलिए प्लांट्स ग्रो ऑल द टाइम ओवर हियर. द प्लेन्स इन सच प्लेसेस, ऐसी जगह पे जो प्लेन्स है वो किसमें, डेंस ग्रीन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं विद वेरी टॉल ट्रीज. ठीक है. क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स आर ऑल्सो फाउंड इन सच प्लेसेस. देन कुछ स्मॉल प्लांट्स है लाइक शुगर केन, कॉटन, कैश्यूनट, पेपर, ये सब भी इन्हीं एरियाज में फाउंड किए जाते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट मेनी अदर प्लांट्स ऑल्सो देयर विच ग्रो इन द प्लेन्स एरिया, जैसे कि सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर क्रॉप्स ऑल्सो. ऑलराइट. चलो, सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट्स अंडर द हेड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वी हैव इज desert plants. So desert areas में there is a lot of direct sunlight shines on the plants with very scanty ray. Desert areas में क्या होता है स्टूडेंट्स, अच्छे खासे enormous amount की डायरेक्ट सनलाइट प्लांट्स के ऊपर शाइन करती है एंड वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है. सॉइल आपकी ऑफनली यहाँ सैंडी है, रॉकी है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं कर सकती है. सो इसीलिए डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उन्हें खुद को अच्छे से अडाप्ट करना पड़ता है सो दैट वो वहाँ पे ईजिली ग्रो कर सके. तो उनमें से कुछ अडेप्टेशंस जो हैं डेजर्ट प्लांट्स के यहाँ पे गिवन है. नंबर 1 सम प्लांट्स कॉल्ड सक्लेंट्स. कुछ प्लांट्स है सक्लेंट्स जो अपना वाटर स्टोर करते हैं स्टेम और लीव्स में. ऑलराइट. चलो, देन सम प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास लीव्स ही नहीं होती हैं. ठीक है. जो स्मॉल सीजनल लीव्स होती हैं जो केवल तभी ग्रो करती हैं व्हेन इट रेन्स, आफ्टर इट रेन्स. सो इस लैक ऑफ लीव्स की कमी होने की वजह से वाटर लॉस जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस.
देन देर आर सम प्लांट्स सच एज कैक्टस एंड प्रिकली पियर. यहाँ पे लीव्स आपकी रिड्यूस्ड है टू स्पाइंस, एंड ये स्पाइंस इन्हें हेल्प करती हैं टू सेव वाटर एंड ऑल्सो टू कीप द एनिमल्स अवे फ्रॉम दीज प्लांट्स. आफ्टर दैट लॉन्ग रूट्स, काफी लॉन्ग रूट्स होती है डेजर्ट प्लांट्स की, जो वाइडली स्प्रेड हो जाती हैं टू गो डीप इनटू द ग्राउंड, एंड दे कुड एब्जॉर्ब एज मच वाटर एज पॉसिबल फ्रॉम द ग्राउंड. वैक्सी कोटिंग, डेजर्ट प्लांट्स की स्टेम्स एंड लीव्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है जो वाटर लॉस को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है. सी स्टूडेंट्स, द baobab, ठीक है, baobab ग्रोज इन एरियाज. baobab एक टाइप ऑफ प्लांट है जो इन एरियाज में ग्रो करता है एंड ड्राई रहता है फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. देन ड्यूरिंग वेट मंथ्स, जब वेट मंथ्स होते हैं तो baobab क्या करता है, अपने थिक ट्रंक वाले एरिया में वाटर स्टोर कर लेता है. एंड ऑल्सो इस ट्री के पास एक फायर रेजिस्टेंट ट्रंक होता है. ठीक है, अफ्रीकन baobab को हम ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं. Now next we come to plants on the mountains. So students, there are some plants जो mountains भी grow करते हैं, and the plants जो mountains पे grow करते हैं उन्हें काफी सारे challenges face करने होते हैं, जैसे कि cold weather जो उनकी growth को slow down कर देता है, sun की strong rays जो उनकी leaves को damage कर सकती हैं, soil जो abundant नहीं होती है nutrients में, and nutrients essential है plant की growth के लिए. So ये सारे challenges mountainous plants को फेस करने पड़ते हैं. सो सम अडेप्टेशंस, अब ऐसे रीजन्स में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके लिए क्या क्या अडेप्टेशंस है. नंबर 1, लीव्स ऑफ द प्लांट्स है. माउंटेनियस रीजन्स के जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स जो होती हैं वो ऑफन स्मॉल एंड टफ होती हैं. ठीक है, एंड इसीलिए वो स्नो या हेल से डैमेज कम होंगी. एंड बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जिनकी लीव्स निडल लाइक होती है जो क्या वाटर कम लूज करेंगी एंड स्नो को शेड कर देंगे मोर इजीली एज कंपेयर टू द ब्रॉड लीव्स. देन इन निडल लाइक लीव्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग्स होती हैं जो इवेपोरेशन को प्रिवेंट करेगी. ऑल्सो उसके अलावा ये जो लीव्स है डार्क कलर की होती है जो बेटर एब्जॉर्प्शन कर पाती हैं सोलर एनर्जी का. ठीक है, ऑल्सो विद दैट लीव्स में हेयर होते हैं जो इनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं. देन मेनी माउंटेनियस ट्री, अब उसके बाद बहुत सारे माउंटेनियस ट्रीज है जिनकी ब्रांचेस हैं एंड ये नीचे की तरफ ड्रूप करती हैं जो एक्सेस स्नो को शेड करने में हेल्पफुल हैं एंड ऑल्सो प्रिवेंट द ब्रांचेस फ्रॉम ब्रेकिंग. देन इन प्लांट्स का जो रूट सिस्टम है काफी लॉन्ग होता है जो इन्हें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को फाइंड करने में हेल्प करता है अ लॉन्ग वे डाउन इनटू द सॉइल. ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू प्लांट्स अलोंग द सी कोस्ट. अब सी कोस्ट के अलोंग कैसे प्लांट्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, कोस्टल एरियाज में जो सॉइल है वो यूजुअली पुअर, यानी कि इसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, सॉल्टी होती है एंड जनरली लैकिंग इन वाटर ऑल्सो. So the adaptations in the plants growing in these areas are what? Number 1, an increased thickness. यहाँ पे coastal areas के plants में जो leaves है ना, उनकी thickness increased होती है so that plants को sun and salty spray के direct exposure से protect किया जा सके. Secondly, the ability to produce. यहाँ पे जो plants हैं उनके पास ability है कि वो बहुत सारी seeds produce कर लेते हैं जो sea water के through dispersed हो जाती हैं for the growth of new plants. नेक्स्ट वी कम टू स्वैम्प ट्रीज. स्टूडेंट, स्वैम्पी और मॉइस्ट एरियाज में सॉइल काफी स्टिकी एंड क्लेई होती है एंड यहाँ पे इन एरियाज में जो प्लांट्स हैं उन्हें एनफ एयर भी नहीं मिलती टू द रूट्स इन द सॉइल. सो इन प्लांट्स के पास स्पेशल रूट्स है जो सॉइल से बाहर निकल के ग्रो करती हैं एंड एयर में इजिली ब्रीथ कर पाती हैं, सर्वाइव कर पाती हैं. एंड ऐसे एरियाज में या इन प्लांट्स को जो इन एरियाज में ग्रो करते हैं दे आर कॉल्ड एज मैनग्रोव्स. ओके, चलो, so these were the different types of terrestrial plants and next we come to the topic that is aquatic plants. So aquatic means what student? Water. So जो plants आपके water में grow करते हैं they are called aquatic plants. And aquatic plants को further हम 3 groups में divide करते हैं, that is floating plants, fixed plants and underwater plants. First of all we have floating plants. Floating plants आपके small sized होते हैं and they are very light in weight. ठीक है, यूजुअली स्पॉन्जी होते हैं, इनकी रूट्स फिक्स नहीं होती है यानी कि ये वाटर पे फ्लोट करते ही. डकवीट एंड वाटर हाइसिंथ, ये 2 फ्लोटिंग प्लांट्स हैं एंड ये फ्लोटिंग प्लांट्स हेल्प करते हैं कि ये स्मॉल छोटे छोटे से वाटर एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. देन वी हैव फिक्स प्लांट्स जो कि पार्टली सबमर्ज्ड होते हैं. ठीक है, इन प्लांट्स की जो रूट होती है वो वाटर बेड में फिक्स होती है. फॉर एग्जाम्पल लोटस एंड वाटर लिली, दीज आर द फिक्स प्लांट्स और वी कुड से पार्टली सबमर्ज्ड प्लांट्स.
अब इन प्लांट्स की स्टेम आपकी काफी लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट होती है। लीव्स ब्रॉड होती है जिनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो इन प्लांट्स के अपर साइड, लीफ के अपर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, सो दैट exchange of gases could occur easily among these plants. Next we have underwater plants. The plants like tape grass and hydrilla, ये under the water grow करते हैं। इनके पास long, thin, narrow and ribbon जैसी शेप की लीव्स होती है। ठीक है, इन लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, एंड ये प्लांट्स जो हैं क्या करते हैं, वाटर को क्लीन करते हैं बिकॉज ये उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं विच इज गिवन आउट बाय द एक्वेटिक एनिमल्स। चलो, नेक्स्ट वी कम टू कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। स्टूडेंट्स, व्हाट आर दीज प्लांट्स नाउ? कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आपके ऐसे प्लेसेस में ग्रो करेंगे जहां पे सॉइल में एनफ फूड प्रेजेंट नहीं होता। एंड ये अमेजिंग प्लांट्स इस तरीके से इवॉल्व हो चुके हैं ओवर द 1000 कि इनके अंदर इंसेक्ट ट्रैपिंग एबिलिटी है एंड ये प्रिपेयर्ड रहते हैं कि उन इंसेक्ट को ट्रैप करके अपने न्यूट्रिशन नीड्स को फुलफिल कर पाए। सो ये ट्रैप्स जो होते हैं इन प्लांट्स के अंदर वो वेल डिस्गाइज्ड होते हैं इफ यू टॉक अबाउट अ पिचा प्लांट। ठीक है, एंड उसी वजह से इसका नेम भी क्या है, पिचा प्लांट है, बिकॉज ये क्या करता है, ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स की तरह दिखता है एंड उसी के अंदर इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है। ठीक है, और वो जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स इनके पास होते हैं वो नेक्टर से फुल होते हैं। अब होता क्या है, जो हंग्री इंसेक्ट्स हैं वो इस नेक्टर को सक करने के लिए इन प्लांट्स के ऊपर बैठते हैं, इनकी लीव्स के ऊपर बैठते हैं, लेकिन उसके स्लिपरी होने की वजह से अंदर स्लाइड डाउन हो जाते हैं एंड अंदर जाके ट्रैप हो जाते हैं। सिमिलरली कॉब्रा लिलीज क्या करती है, अपने प्रे को अट्रैक्ट करती हैं एक स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करके फ्रॉम इनसाइड अ हॉलो लीव शेप लाइक द कर्ल्ड हेयर ऑफ अ कॉब्रा। दिस इज कॉब्रा लिली। देन द ग्रीन लीव्स ऑफ द वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप क्या है, ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है और यू कुड से कार्निवोरस प्लांट है, जिसकी ग्रीन लीव्स में फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं इनके एजेस के अलोंग एंड ये 2 लोब्स में डिवाइडेड होती हैं जो बेस के साथ कनेक्टेड होंगी। अब जैसे ही एक इंसेक्ट 2 और मोर, ठीक है, इन प्लांट्स के 2 या 2 से ज्यादा हेयर को जैसे कोई इंसेक्ट टच करता है, एट द सेम टाइम लीफ का जो स्नैप है वो शट हो जाता है एंड इंसेक्ट अंदर ट्रैप होकर स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है। Now what happens? अब क्या होता है जब एक बार इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो गया कार्निवोरस प्लांट के अंदर, अब उसके साथ क्या होता है स्टूडेंट? सी, मोस्ट ऑफ द कार्निवोरस प्लांट्स अपने खुद के डाइजेस्टिव एंजाइम्स बना सकते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स ऐसी चीजें हैं जो फूड को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करती हैं फॉर द इजी डाइजेशन। और इसके अलावा जो बाकी कार्निवोरस प्लांट्स हैं ये बैक्टीरियाज के ऊपर डिपेंडेंट है इन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के लिए। बैक्टीरिया क्या करता है, कैप्चर्ड प्रे, जो प्रे कैप्चर किया गया है वो बैक्टीरिया उसको रॉट कर देगा और इसके बाद प्लांट उस इंसेक्ट के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। लास्ट टॉपिक वी हैव इज नॉन ग्रीन प्लांट्स। सो सम प्लांट्स, अब कुछ प्लांट्स नॉन ग्रीन होते हैं विच मीन्स व्हाट कि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, एंड बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल सो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इन्हें फूड कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड इसीलिए इन्हें हम सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। Example, mushroom, Indian pipe, coral root, all of these are some non-green plants. All right? Chalo. Now next we come to what exercise portion. First of all, darken the correct option in the OMR sheet. Number 1, which is not a terrestrial plant. And Mr. Terrestrial plant kya hai ye? That is lotus. Option D. Lotus is an aquatic plant. Which is a desert plant? That is cactus. Option C. Okay. Now mangroves are found in, mangroves कहाँ होते हैं students? Swampy areas में. Okay, option B is correct. Cobra lily क्या है? एक टाइप का carnivorous plant है. Option C is correct. The green leaves of this plant have fine hair. ठीक है, कौन सी प्लांट है इनमें से जिनकी green leaves में fine hair होते हैं? That is Venus flytrap. See, we have discussed over here only. All right, the green leaves of the Venus flytrap have fine hair along their edges. So the answer is Venus flytrap. Option C. Chalo. Now next we come to fill in the blanks.
Plants that grow on land. Land पे grow करने वाले plants को भी called terrestrial plants. Plants like dash grow under the water. कौन से plants है जो under the water grow करते हैं? So you could write plants like tape grass. The plants that grow in water, water पे grow करने वाले plants को भी called aquatic plants. Plants eat insects and other small animals. कौन से plants हैं जो insects and other small animals को खाते हैं? So you could write insectivorous or carnivorous, anything. I'm writing over here insectivorous plants. Non-green plants does not have. Non-green plants के पास क्या नहीं होता है students? Chlorophyll. Okay? Chalo. Next we come to what? True and false. Number 1. Plants that grow on land. Land पे grow करने वाले plants को terrestrial plants कहा जाता है. Yes, true. Neem is a desert plant. No, false. African baobab को tree of life कहा जाता है. Yes, true. Floating plants are big in size. Floating plants big in size होते हैं. No, false. Okay, lotus एक fixed या partly submerged plant है. Yes, true. Next, we have answered the following question, and the first question we have is, what is adaptation? Adaptations क्या है students? They are the special features which help a plant or an animal to survive in a particular place or its habitat. Right? Next, name some plants that grow in the place. Place में grow करने वाले आपको कुछ plants के names बताने हैं. So you could write many of them they have discussed, like neem, ashok. All right? See. We have going neem, ashok, peepal, sal, gulmohar, poplar. ठीक है? Then sugarcane, cotton. You can write any of these. Neem, ashok, peepal, gulmohar, etc. Next, write a detailed note on aquatic plants. Aquatic plants पे आपको detailed note लिखना है. What are aquatic plants? As I told you, aquatic plants are the plants which grow in the water. Right? उन्हें आप aquatic plants कहते हैं, and they can be divided into 3 groups, that is floating plants, fixed plants and underwater plants. ठीक है? चलें. Next question we have is, write some features of desert plants. Desert plants के आपको कुछ features बताने हैं, यानी कि adaptations बताने हैं. So as we have discussed, see, you could write any of them. Okay, so desert plants के features क्या हैं? किसी some plants called succulents store water. कुछ plants यहाँ पे होते हैं succulents जो water को अपनी stem और leaves में grow कर सकते हैं. You could write this point. After that, we have given you many of the waxy coatings. डेजर्ट प्लांट्स के स्टेम एंड लीव्स पर वैक्सी कोटिंग होती है जो वाटर लॉस को प्रोड्यूस करती है. ठीक है? कुछ प्लांट्स के पास लीव्स नहीं होती हैं या स्मॉल सीजनल लीव्स होती हैं जो आफ्टर द रेनफॉल ही ग्रो करती हैं. तो लीव्स की कमी होने की वजह से वाटर लॉस भी कम होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. देन दे हैव लॉन्ग रूट्स विच स्प्रेड आउट वाइड और गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब एज मच वाटर एज पॉसिबल. सो यू कुड राइट द फीचर्स फ्रॉम हियर. ओके, चलो. The last question is, what are non-green plants? The plants which do not have chlorophyll. ठीक है? Non-green plant कौन से होते हैं? Which do not have chlorophyll and are not able to produce their own food. Are called non-green plants. All right? That's all for the chapter. It's completed. And I hope that you must have understood about the different types of adaptations in the plants growing in different regions of the country. So now let's meet very soon. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.